ने भारत पर फिर फोड़ा टैरिफ बम। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान। ट्रंप को भारत का दो टूक जवाब। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है, जो रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है। इसके बाद भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ अब 50% हो जाएगा। इस फैसले के बाद भारत अब ब्राजील के साथ दुनिया के उन देशों की सूची में आ गया है जिन पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ लगाया गया है। वहीं भारत ने ट्रंप के इस बेतुके ऐलान को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन बताया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम पहले ही अमेरिका को स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का रूस से तेल आयात पूरी तरह बाजार आधारित है और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के कदम उठाते हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं विदेश मामलों से जुड़े लोगों का मानना है कि भारत भी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा। शायद भारत सही वक्त का इंतजार कर रहा है। मेरा मानना यह है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है, आप एक बड़ी पावर हैं, बड़ी है, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा और तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। एक और मुझको लगता है कभी कभी कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत बन के उभरे। लेकिन देखिए, हिस्ट्री तो है, रिपीट करती है बार बार ना। एक टाइम पे हम थे 27% दुनिया के ग्लोबल वेल्थ का हिस्सा थे, जीडीपी का, तो दोबारा फिर बनेंगे। ट्रंप के टैरिफ वाले टेंट्रम से भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी टेंशन खड़ी हो गई है और टैरिफ पर उसके नेता बढ़ गए हैं। So clearly this has not been a particularly friendly gesture from a country we thought was well disposed towards us, or an administration that we thought was well disposed. Very clearly we have to act accordingly and we will have to learn our lessons from this experience. I think there is certainly a likelihood there will be some pressure within India now to impose comparable reciprocal tariffs on American exports to India. So I think we're going to have to really start looking at other trading partners much more in these circumstances. हैरानी तो नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से चल ही रहा था, और इस बात की भी हैरानी नहीं है कि ये हो गया। पिछले 11 साल से जो हमारी विदेश नीति रही है, हमारे प्रधानमंत्री की जो अरबों रुपए खर्च करके विदेश यात्राएं रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, उससे देश को कोई लाभ 11 साल में नहीं मिला। चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बड़े बड़े समिट्स में जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। अब जो अमेरिका ने किया है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। दिलचस्प बात यह है कि जब ट्रंप से यह पूछा गया कि अमेरिका खुद रूस से व्यापार क्यों कर रहा है, तो वो सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दे सके। ट्रंप की चुप्पी अब उनके ही रुख पर सवाल उठा रही है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, that's... ट्रंप का भारत विरोधी टैरिफ का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर है और पीएम मोदी भी इसी महीने के अंत में एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं। जाहिर है कि अमेरिका की भारत विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत एक तरफ अपने व्यापार के विकल्पों की तलाश करेगा, तो दूसरी तरफ भारत एक बार फिर आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चीन के मैकेनिज्म को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है, जिसे लेकर पुतिन की तरफ से संकेत भी मिल रहे हैं।